Hello students, I am your biology teacher Rohit Yadav. Today we will see taxonomic category. Firstly, we see what is the taxonomy. Taxonomy is the branch of science in which living organisms classify and provide systematic position. Second, what is the taxonomic category? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे किंगडम में जो आते हैं आपके एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये जो कैटेगरी बनाई जाती है उनके सिमिलरिटीज़ के बेस पे, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो चलिए हम देखते हैं आपके सिलेबस में जो भी है। Classification is not a single step process but involve hierarchy of step in which each step represent a rank of category। कह रहे हैं जो क्लासिफिकेशन है वो कोई एक स्टेप नहीं है कि हम ऐसे बता दें एक स्टेप में, बल्कि ये एक अनुक्रम है, एक क्रम है जिसमें कि कई रैंक बनते हैं, कैटेगरी के कई रैंक बनते हैं। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category। जितनी भी कैटेगरी हैं, जितनी भी कैटेगरी बनती हैं, जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, पूरा टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में जितनी भी कैटेगरी बनती हैं उनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर, और सभी कैटेगरी मिलकर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, और सभी कैटेगरी मिलकर, जैसे कि हम भी बार बार नाम ले रहे हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, सबको अगर मिला दें तो हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ईच कैटेगरी रिफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और जितनी भी कैटेगरी बनती है सब एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, और वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है, जो भी उसकी पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची है उसकी एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है, और हम उसे साधारणतया टैक्सॉन भी कह सकते हैं, और इसका प्लूरल फॉर्म है टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्ची कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्ची को हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर्स जॉइंट लेग। जो इंसेक्ट है ये एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें कि इनका जो कॉमन फीचर है वो 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग अगर पाए जाते हैं तो वो हम समझ जाते हैं कि ये इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। इट मीन्स इंसेक्ट रिकॉग्नाइजेबल concrete object which can be classified and thus bear given a rank of category। इसका मतलब है इंसेक्ट को हम पहचान सकते हैं और उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, दस बेयर गिवन अ रैंक ऑफ कैटेगरी, और उनको इस प्रकार से एक रैंक दे दी जाती है कैटेगरी की। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? क्या आप कह रहा है क्या आप कुछ और ऑर्गेनिज्म के नाम बताएंगे जिसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे आप कह दीजिए, यहाँ कह रहा था कि जॉइंटेड लेग, 3 पेयर जॉइंटेड लेग, वैसे आप कह दीजिए सेगमेंटेड बॉडीज, है ना। किसकी होती है सेगमेंटेड बॉडी? किस एनिमल की होती है? हाँ बताइए। ये होती है एनिलिडा की। किसकी होती है? एनिलिडा की। तो आप एनिलिडा को देखेंगे, है ना, तो ये जो है इसमें उनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड, जैसे कि अर्थवाम है, अर्थवाम के देखेंगे तो उसकी जो बॉडी होती है वो ऐसे सेगमेंट में, ऐसे सेगमेंट में छल्लेदार में डिवाइड होती है ना। तो ये जो है सिर्फ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है एनिलिडा में। या अगर किसी को कहें कि ट्यूब फीट इज प्रेजेंट, ट्यूब फीट प्रेजेंट है, तो आप बात कर रहे हैं काइनोडर्मेटा की, क्योंकि उसी में पाए जाते हैं, है ना। तो आगे देखेंगे,
इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइज हो चुका। कैन यू नेम अदर हो गया, हमने अभी दूसरे दो नाम के लिए, एक तो एनलिडा का और दूसरा इकाइनोडर्मेटा का। कैटेगरी फर्दर डिनोटेड रैंक, ईच रैंक और टैक्सॉन। जो भी कैटेगरी हैं वो एक रैंक को डिनोट करती है और सभी रैंक जो है एक टैक्सॉन है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम कहें तो वो क्लासिफिकेशन की एक यूनिट को दर्शाता है जितनी भी कैटेगरी बनती हैं। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन। ये वर्गीकी सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकार की समूहन है। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है ये बायोलॉजिकल एंटिटीज जो जैविक हैं उनके गुणों के बेस पे किया जा रहा है, ना कि उनकी मार्फोलॉजी, सिर्फ ऊपर से हम मार्फोलॉजी देख के और उनको एक समूह में रख दें, बल्कि उनके कह लीजिए कि एनाटॉमी को, एनाटॉमी शरीर कैसे उनकी बनी हुई है और डेवलपमेंट के बेस पे कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, उन सब को हम एक एक एंटिटीज़ को मिला के देखते हैं, ना कि सिर्फ अगर ऊपर से हमें देखने में दिख गया सेम सेम तो हम उसको उठा के रख दें, ऐसा नहीं है। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम। टैक्सोनॉमिक स्टडी में ऑल नोन ऑर्गेनिज्म, सभी जितने अभी तक ऑर्गेनिज्म पहचाने गए हैं, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम। तो उनकी एक कॉमन कैटेगरी बनती है जिसमें कि सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं फाइलम या डिवीज़न। फाइलम बोला जाता है एनिमल के लिए और डिवीज़न बोला जाता है प्लांट्स के लिए। तो कोई भी एनिमल है वो सिर्फ फाइलम में आ जाएगा और डिवीज़न में प्लांट्स आएंगे। ओके, फॉर प्लांट्स, हाँ देखिए दिया गया है डिवीज़न फॉर प्लांट्स। आगे है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये भी हैं, है ना। ये आगे के कैटेगरी में ये भी हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। और सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में जब पहुँचेंगे, जैसे ये किंगडम हो गया, है ना, फाइलम, किंगडम हो गया और फाइलम हो गया, डिवीज़न हो गया, इस प्रकार के सबसे नीचे जाके पहुँचेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, स्पीसीज में। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, सबसे नीचे की कैटेगरी है। अगर सबसे नीचे की कैटेगरी है तो इसका मतलब वहाँ तक पहुँचने पर उनमें सिमिलरिटी भी बहुत बढ़ जाती है। शुरुआत होती है किंगडम से, जो कि सबको रखता है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, फिर आगे जाता है फाइलम, और प्लांट है तो उसके लिए बोलेंगे डिवीज़न, और अगर एनिमल है उसके लिए बोलेंगे फाइलम, फिर आएगा क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। और स्पीसीज के पहुंचने के बाद अगर वो एक ही स्पीसीज के हैं तो उसमें सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे सिमिलरिटीज़ घटती जाती हैं, किंगडम तक बहुत ज़्यादा वो सिमिलरिटी बहुत कम मिलेंगी। आगे है नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, हाउ द प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगराइज। आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को कैसे कैटेगराइज करते हैं, करते तो हैं लेकिन कैसे करते हैं। तो इसका आंसर है द बेसिस रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले इसका जो आंसर है कि उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं उस इंडिविजुअल के, या फिर जो ग्रुप है उस ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टर हैं, और जिससे मिलेगा उसी की कैटेगरी में हम उसको रखेंगे, है ना। आगे है दिस हेल्प इन आइडेंटिफाई। तो जब उसके कैरेक्टर को आप पहचानेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी आइडेंटिफाई करने में, क्या, सिमिलरिटीज़
कि वो किस से मैच कर रहा है, और डिसिमिलरिटीज़, और किस से मैच नहीं कर रहा है। among the individuals of the same kind organisms as well as other kinds organism, मतलब सेम काइंड्स ऑर्गेनिज्म किससे उसका मैच कर रहा है, किससे वो मैच नहीं कर रहा है। आगे हम लोग अब शुरू करते हैं अपनी एक ही कैटेगरी को, और सबसे नीचे से शुरू कर रहे हैं स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज हों उनको बोलते हैं स्पीसीज, उनको एक स्पीसीज बोलते हैं। आगे है वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश। स्पीसीज की डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा हम यहाँ और बढ़ाएं, अगर आप अभी तक नहीं सुने होंगे, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड विच कैन इंटरब्रीड टू ईच अदर एंड गिव अ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो उसको ये स्पीसीज की डेफिनेशन बनती है पूरी। फिर से सुन लीजिए, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज which can interbreed to each other and give a fertile offspring। जैसे कि एस है एंड हॉर्स है के बीच में अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो म्यूल्स मिलते हैं, खच्चर मिलते हैं। तो खच्चर कोई स्पीसीज नहीं है, क्योंकि वो फिर खच्चर से खच्चर नहीं बनता है ना, तो वो कोई स्पीसीज नहीं है। ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी डिस्टिंग्विश कर सकता है एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से इजली, जो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हों बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। जो भी उसमें मतलब दिखते हैं, मार्फोलॉजी मतलब जो आप देख रहे हैं, तो मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को देख के आप बता सकते हैं ये क्लोजली रिलेटेड है। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम जो कि पोटैटो है, और मैंगोफेरा इंडिका जो कि आम है, एंड पैंथेरा लियो जो कि लायन है ना। तो ऑल थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पीसीज एपिथेट्स। तो ये जो नेम है तीनों, ये जो है स्पीसीज को डिनोट कर रहे हैं, है ना। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनरा, और ये जो तीनों नेम हैं ये जेनरा को दिखा रहे हैं। जैसा कि आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखा था, तो बताया गया था पहला नाम जो होता है वो जेनरा का होता है ना, और जो दूसरा नाम होता है वो स्पीसीज का होता है ना, जीनस और स्पीसीज का होता है। तो यहाँ है आर जेनरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। तो जो जेनरा है वो जो है स्पीसीज के ऊपर थोड़ा सा हायर लेवल की कैटेगरी हो जाती है। ईच जीनस में हैव वन आर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि कोई भी जो जेनरा है या कह लीजिए जीनस है, उसमें कई तरह की स्पीसीज हो सकती हैं। देखिए, जीनस में हैव वन आर मोर देन वन स्पीसीज, तो उसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं। बट हैविंग मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, लेकिन उनमें जो मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होगी वो मिलती जुलती रहेगी, क्योंकि स्पीसीज अलग है ना, मतलब जाति अलग है, तो बाकी तो चीज़ें सेम ही हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पीसीज epithet called tiger, and solenum include species like nigrum and melongena, है ना। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं पैंथेरा जो है एक दूसरी स्पीसीज है, पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक epithet called tiger, and solenum include species like nigrum and मेलेंगेना। जैसे कि सोलेनम है यहाँ पर,
जैसे कि आप सोलेनम देख रहे हैं, सोलेनम दो स्पीसीज दिखा रहा है, एक तो नाइग्रम हो गया और दूसरा जो है मेलेंगेना, है ना। तो जबकि सोलेनम जो है एक जीनस है और उसमें दो दो स्पीसीज हैं। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस। जो ह्यूमन बीइंग है वो सैपियंस स्पीसीज है, और इसका जो जीनस है विच इज़ द ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। इसका जो जीनस है वो होमो है, तो हो जाता है होमो सेपियंस। द साइंटिफिक नेम दस द ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस। और इस प्रकार से जीनस और स्पीसीज को लेके उसका जो साइंटिफिक नेम लिखा जाता है वो होमो सेपियंस होता है। आगे है जीनस comprises a group, genus comprises a group related species which has more character, है ना। अब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, मतलब अभी तक तो हम स्पीसीज देख रहे थे, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सिमिलरिटीज़ भी कम होती चली जाएंगी और डिसिमिलरिटीज बढ़ती चली जाएंगी। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप रिलेटेड स्पीसीज। अब जीनस एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटेड स्पीसीज रखी गई हैं, है ना, मिलती जुलती स्पीसीज रखी गई हैं। विच इज़ अ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन कंप्राइजेज टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा, जिसमें कि बहुत सारे मिलते जुलते कैरेक्टर होंगे दूसरे जनरा से कंपेरिजन करने पर। वी कैन से दैट जनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। मतलब ये आपकी डेफिनेशन बन जाती है कि जीनस क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जनरा आर एग्रीगेट, मतलब इकट्ठा कर रखा है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को। जनरा आर जीनस आर एग्रीगेट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। लेकिन दोनों जो है सोलेनम में ही रखे जाते हैं। जो पोटैटो हैं और ब्रिंजल बैगन है, ये दोनों दो स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों को सोलेनम में ही रखा जाता है। तो सोलेनम एक जीनस है। लायन, है ना, लायन जो कि पैंथेरा लियो है, और लिपॉर्ड जो कि पैंथेरा पार्डस है, एंड टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस विच सिवरल कॉमन फीचर। जो तीनों में कुछ कॉमन फीचर हैं। आर स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, दिस जीनस डिफरेंस फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूडेड कैट्स। तो ये जो तीनों नाम ऊपर दिए गए, ये पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टाइग्रिस, ये जो है एक ही जीनस के हैं, जिनमें कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन फीचर्स हैं। आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा। तो ये तीनों जो है पैंथेरा के ही, पैंथेरा जीनस है जो तीनों स्पीसीज हैं पैंथेरा के, है ना। तो देखिए इसमें पी लिखा है, पी मतलब पैंथेरा, ये पी लिखा है, ये पी। तो क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस, है ना, पैंथेरा इसमें। तो ये तीनों जो है एक ही जीनस के हैं, लेकिन स्पीसीज तीनों अलग अलग है। लायन है एक लियोपार्ड है, और एक जो है टाइगर है। आगे है आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। और ये जो जीनस है पैंथेरा, ये इस जीनस से अलग है, जिसमें कि क्या रखा गया है, कैट्स रखी गई हैं। ओके, आगे देखते हैं फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली, हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अगर हम इसकी तुलना जीनस और स्पीसीज से करेंगे इस फैमिली की, तो इसमें जो सिमिलरिटीज़ हैं वो आपको कम मिलेंगी, क्योंकि हम दूर जा रहे हैं, है ना।
अब दूर जा रहे हैं, तो इसमें सिमिलरिटीज़ कम मिलेंगी। फैमिली आर द करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो जो फैमिली है इसमें वेजिटेटिव मतलब कि उसकी जो मार्फोलॉजी होती है और रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के मिलते जुलते पार्ट होते हैं, इन दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। एमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल द डिफरेंट जनरा, एक सोलेनम एंड पिट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस इन द फैमिली सोलेनेसी। और ये तीनों जो जनरा हैं, सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा, ये तीनों एक ही फैमिली में रखी गई हैं जिसका नाम है सोलेनेसी। एमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जनरा पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड, जैसा आपने ऊपर देखा था, लायन, टाइगर, लियोपार्ड इसी एक ही जनरा के थे, पैंथेरा के। इज पुटिंग अलॉन्ग विथ जीनस फेलिस, और ये जो है इसी के फेलिस के साथ रखे गए हैं इन द फैमिली फिलीडिया। तो फैमिली यहाँ पर क्या है, फिलीडिया है ना, ये फैमिली है फिलीडिया, और इसी में दोनों रखे गए हैं, एक तो पैंथेरा और दूसरा जो है ये फेलिस, ठीक है। तो जो फिलीडिया है ये इनकी फैमिली है। अब उसमें दोनों आ गए। आगे है सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। अगर आप एक बिल्ली को देखेंगे, एक कुत्ते को देखेंगे, तो दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ दिखेंगी और कुछ जो है डिफरेंसेस दिखेंगे। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, तो इनको 2 अलग अलग फैमिली में रखा गया है। एक फिलीडिया में है कैट और दूसरा जो है कैनेडिया में है, रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। आगे देखेंगे ऑर्डर। तो अगला हमारा जो है वो कैटेगरी ऑर्डर है। ऑर्डर देखेंगे, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिली आर बेस ऑन नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ कैरेक्टर। तो इन बेस पे इसको इसमें रखे गए थे जैसे उनके सिमिलरिटीज़ मिलती गई। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। और ऑर्डर में जो रखे गए हैं या ऊपर जो कैटेगरी हैं उसमें जो रखे गए हैं, ये उनके मिलते जुलते कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर्स उनके मिलते जुलते हैं उसी के बेस पे इसमें रखे गए हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर जो है एक हायर कैटेगरी बन जाती है। इज़ द असेंबल ऑफ फैमिली। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज़ द हायर कैटेगरी, इज़ द असेंबल ऑफ फैमिली विच एग्जिस्ट्स न्यू सिमिलरिटीज़, फ्यू सिमिलरिटीज़ एंड कैरेक्टर्स। कुछ ही सिमिलरिटीज़ और कैरेक्टर मिलते हैं, उसी के बेस में फैमिली में रख दिया जाता है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड इन फैमिली, है ना। तो कह रहे हैं कि मतलब जितना आपने देखा अभी तक ऊपर जीनस, स्पीसीज, उनके कंपैरिजन में अगर करेंगे तो इसमें जो है ऑर्डर में आपको कम सिमिलरिटीज मिलेंगी। ओके, ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी हो गया। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट इंक्लूड फैमिली। प्लांट फैमिली लाइक Convolvulaceae, Solanaceae and included in the order, ये जो फैमिली है सोलेनेसी, ये दोनों को रखा गया है पॉलीमेनिलिस मेनली। तो इसको ऑर्डर में रखा गया है पॉलीमोनिलिस, मेनली बेस ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। उनके जो फ्लोरल कैरेक्टर हैं, उनके जो फ्लावर्स के कैरेक्टर हैं, उसी के बेस पे इनको इनमें रख दिया गया है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनेडिया। तो जो इसका कार्निवोरा ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर में दोनों को रख दिया गया है, एक तो फेलिडी एंड दूसरा कैनेडी।
तो इन दोनों को इसी ऑर्डर में रख दिया गया है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। अब इसमें जो है जो मिलते जुलते ऑर्डर हैं उनको रख दिया गया है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। तो इस कैटेगरी में रिलेटेड ऑर्डर को रख दिया गया है ना। जैसे कि प्राइमेटा ऑर्डर है जिसमें मंकी है, गोरिल्ला है, गिब्बन है। इच प्लेस इन द क्लास मैमेलिया, और इनको मैमेलिया क्लास में रख दिया गया है। अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरस, और उसी ऑर्डर में कार्निवोरस भी इंक्लूडेड है। एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग। क्लास मैमेलिया हैज़ द अदर आर्डर आल्सो, और क्लास मैमेलिया में दूसरे आर्डर भी हैं, मतलब जो भी दो बताए गए इसके अलावा भी। आगे है फाइलम, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड अलॉन्ग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी। ये सभी मिलके एक अगली कैटेगरी बनाते हैं जिसको बोलते हैं फाइलम। क्या है इसमें? फिशेज हैं, है ना, एम्फीबिया हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड हैं, मैमेलिया हैं, और ये सभी मिलके फाइलम बनाते हैं, कॉल्ड द फाइलम। ऑल दीज बेस ऑन अ कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। और ये किस बेस पे एक में रखे गए हैं? तो यहाँ बेस बता रहा है कि कोई न कोई बेस होता है ना, जब किसी को सिमिलरिटी देखते हैं तो बेस यहाँ है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड मतलब तीनों में जो फिश हैं, एम्फीबिया हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड हैं, मैमेलिया हैं, इन सब में नोटोकार्ड है। डार्सल हैलो न्यूरल सिस्टम है, और उनका न्यूरल सिस्टम जो है डॉर्सल रीजन पे होता है और हॉलो होता है। इंक्लूड इन द फाइलम कॉर्डेटा, और इनको जो है कॉर्डेटा के फाइलम में रखा गया है। इन केस ऑफ प्लांट के केस में क्लास विथ अ फ्यू सिमिलरिटीज कैरेक्टर्स असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड द डिवीज़न, और यहाँ जो है प्लांट्स के लिए डिवीज़न टर्म यूज किया जाता है। अगला है किंगडम। किंगडम देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम। इन एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम आर असाइन टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। और इस किंगडम में जो है बहुत सारे फाइलम को मिला के रख दिया जाता है जो कि एक किंगडम बनता है, किंगडम एनिमलिया इन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमलिया। तो एनिमलिया के क्लासिफिकेशन में जो किंगडम है वो क्या है? किंगडम एनिमलिया है। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड डिस्टिंक्ट्स एंड comprises all plants from various division, henceforth will refer to the two group एनिमलिया एंड प्लांट किंगडम। तो इस प्रकार से जो दो किंगडम बनते हैं, एक तो एनिमलिया लिविंग ऑर्गेनिज्म के, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो किंगडम बनते हैं, एक तो एनिमलिया किंगडम बनता है और दूसरा जो है प्लांट किंगडम बनता है। आगे है द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीसीज से शुरू करेंगे और किंगडम तक जाएंगे। हैज़ बीन सो असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो है एक असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है ना। तो यहाँ पर एक असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर मिलेंगे, है ना। असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ स्पीसीज इन फिगर 1.1। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिगर 1.1। तो इसमें जैसे स्पीसीज है, फिर जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, या फिर डिवीज़न है। एनिमल के लिए फाइलम, प्लांट के लिए डिवीज़न, और उस ऊपर किंगडम है ना। तो इसमें क्या होगा? तो चलिए देखते हैं अगली लाइन क्या होगा, क्या बताना चाह रहा है। इन अदर हैंड इज किंगडम एनिमलिया इन क्लासिफिकेशन सिस्टम एनिमलिया। द किंगडम नहीं, यहाँ नीचे थे, नीचे वाले पैराग्राफ में। तो इसमें दिखता है असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ स्पीसीज, देयर आर ब्रॉड कैटेगरी, है ना। However, taxonomists have also developed subcategory in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। तो कह रहा है कि इसमें जो साइंटिस्ट हैं जो कि टैक्सोनॉमिस्ट कहलाते हैं, टैक्सोनॉमी में काम करते हैं,
उन्होंने और भी कैटेगरी डेवलप कर दी है, सब कैटेगरी, जैसे क्लास, सब क्लास, फाइलम, सब फाइलम, है ना। तो इसलिए डेवलप किया गया है ताकि उन जो एनिमल्स हैं, जो भी जिनको भी प्लेस सिस्टमेटिक पोजीशन दिया जा रहा है, उनको अच्छे से जो है उनको सिस्टमेटिक पोजीशन दे पाएँ। दिस हेरार्ची टू फैसिलिटेट मोर साउंड, ताकि उनको फैसिलिटेट हो, सुविधा हो उनको देने में, साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा, अलग अलग टैक्सा में उनको प्लेसमेंट करने में, एक स्थान देने में आसानी हो। लुक एट द हेरार्ची इन फिगर 1.1, तो हमने देख लिया है। यू कैन रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, तो उनका किस बेस पे अरेंज किया गया है। से फॉर एग्जांपल वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन, तो हम वहाँ शुरू करते हैं किंगडम से, और धीरे धीरे जो कि कॉमन कैरेक्टर हैं तो ये किंगडम रखे गए हैं, और जैसे जैसे कॉमन कैरेक्टर मिलता जाता है वैसे वैसे हम नीचे स्पीसीज तक आते हैं। ओके, आगे देखेंगे। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमारा। डिक्रीजिंग, और धीरे धीरे हम डिक्रीज करते हैं, मतलब किंगडम से स्पीसीज की तरफ। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, मतलब कि ऊपर है किंगडम, है ना, ऊपर किंगडम है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं स्पीसीज तक जाते हैं, वो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मिलती चली जाती हैं, है ना। ऊपर से जैसे हम नीचे आते हैं तो उनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मिलती चली जाती हैं। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, शेयर करते हैं। हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफ़िकल्टी ऑफ द डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द टैक्सॉन एट द सेम लेवल, जितनी ज़्यादा ग्रेटर द डिफ़िकल्टी ऑफ द डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप, हायर द कैटेगरी, जितनी ज़्यादा कैटेगरी बनती है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको उनमें रिलेशनशिप स्टैंड करने में, उनमें जो आपस में रिलेशन दिखते हैं उनको स्टैंड करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एट द सेम लेवल हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और इस प्रकार से जो उनको क्लासिफिकेशन करना होता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जब क्लास, सब क्लास, फाइलम, सब फाइलम, ये सब ज़्यादा बनते बनते बहुत ज़्यादा कैटेगरी बन जाती हैं। तो यहाँ एक टेबल दिया गया है, इंडिकेट किया गया है, इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो, व्हिच बिलोंग्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन है तो उसका जो सेपियंस जो है स्पीसीज है, होमो उसकी जीनस है, और होमिनिडिया उसकी फैमिली है, ऑर्डर उसका प्राइमेटा है, और क्लास उसका मैमेलियन है ना। और तो इस प्रकार से ये क्लास तक दिखाए गए हैं। फिर फाइलम और किंगडम एनिमलिया हो जाएगा, और फाइलम जो है वो हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट, इन सब का देख सकते हैं। और आगे है टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम हेल्प लेते हैं, उनको जानने में, पहचानने में, और आगे आने वाली जनरेशन को सिखाने में, तो उनको बोलते हैं, जिनसे हमें मदद मिलती है उनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल, अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल in agriculture, forestry, industry and general in knowing of bio resources and their diversity। तो जो टैक्सोनॉमी है वो हमारी हेल्प करती है एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स जो एग्रीकल्चर में, और फॉरेस्ट में, इंडस्ट्री में, और जनरल इन द बायो रिसोर्सेज जानने में, एंड और उनकी डाइवर्सिटी जानने में हमें हमारी हेल्प करती है। द स्टडीज़
वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, और उनका सही से हम क्लासिफिकेशन कर पाते हैं और सही से उनकी पहचान कर पाते हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी, है ना। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होता है उनके स्टडी करने के लिए, है ना। और चाहे फील्ड में हो चाहे इंटेंसिव लैबोरेटरी में उनको सेट करने के लिए और जो है फील्ड में स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरी होता है उनके आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई करने में कौन कौन हमारी हेल्प करता है इसी को देखेंगे। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज इसेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो क्या करते हैं हम, उसमें बहुत सारे स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, है ना, उनको इकट्ठा करते हैं। इसेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी, और टैक्सोनॉमिक स्टडी का मतलब ज़रूरी होता है इनको हम कलेक्ट करें और जिसको भी हमें बताना है उनके एक्चुअल स्पेसिमेन को हम उनको दिखाएं ताकि जब भी वो देखें वो पहचान सकें। दीज आर आल्सो फंडामेंटल स्टडी एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक, और ये मतलब कह लीजिए एक फंडामेंटल एक बेसिक चीज़ें हैं किसी को उसके सिस्टमैटिक्स को बताने के लिए उनको दिखाएं और पहचानवाएं एक ट्रेनिंग के रूप में। दीज आर द फंडामेंटल स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक, और उनके सिस्टमैटिक में ट्रेनिंग जो होती है तो उसके लिए इसका एक फंडामेंटल पार्ट है, एक ज़रूरी पार्ट है कि उसको स्पेसिमेन को दिखाया जाए। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इसका प्रयोग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में भी किया जाता है। एंड द इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विथ द स्पेसिमेन, और उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा करने के लिए भी स्पेसिमेन को इकट्ठा किया जाता है। इन सम केसेस द स्पेसिमेन आर प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी, और कुछ केसेस में मान लीजिए जैसे किसी बच्चे को हमें नर्वस सिस्टम बताना है, पाइला का नर्वस सिस्टम पढ़ाना है या फिश का पढ़ाना है, प्रॉन का पढ़ाना है, तो ऐसी केसेस में जो है प्रिजर्व करके उनको रख लिया जाता है और बाद में हम उसका डिसेक्ट करके उसको उनका नर्वस सिस्टम पाइला का हुआ फिश का हुआ हम उनको दिखा पाएंगे, है ना, उसको प्रिजर्व किए रहेंगे। जैसे मोस्टली जो लैब में एनिमल रखे जाते हैं वो फार्मलिन में रखे जाते हैं। आगे है बायोडाइवर्सिटी हैज़ स्टेबलाइज सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दीज एड्स। कह रहे हैं कुछ नीचे जो है दिए गए हैं कुछ टेक्निक हैं, कुछ प्रोसीजर हैं जो है आपकी हेल्प करेंगे टैक्सोनॉमी को जानने में। तो चलिए देखते हैं। पहला है हर्बेरियम, है ना। हर्बेरियम इज़ द स्टोर हाउस कलेक्शन प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व ऑन ए सीट। तो हर्बेरियम बोलते हैं मतलब एक पेपर होता है उस पर जिस स्पेसिमेन को उसको रखते हैं, और कैसे रखते हैं, पहले से वो प्रेस्ड होता है, ड्राइड होता है और प्रिजर्व्ड होता है। प्रिजर्व मतलब ऐसा कुछ केमिकल लगा रखे होते हैं ताकि वो सड़े गले ना। फर्दर दीज सीड्स आर अरेंज, और उस सीड्स को हम जो है अरेंज किए रहते हैं। तो ये देखिए कुछ हर्बेरियम रखे हुए हैं, है ना, ये हर्बेरियम है जो रखे हुए हैं। तो हर्बेरियम शोइंग स्टोर स्पेसिमेन, तो इसमें देखिए ये जैसे ये वाली सीट देख रहे होंगे ये, तो इस पर देखिए चिपकाया गया, उस पर माउंट किया गया है और उसके बारे में उसको लेबलिंग भी करते हैं। आगे है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जो एक सिस्टम बनाया गया है क्लासिफिकेशन का उसके अकॉर्डिंग उसमें रखते हैं। ये नहीं कि आप पूरा डेकोरेटिव वे में जहाँ मर्जी वहाँ किनारे उनारे लगा दें, नीचे लगा दें, वो जो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम बनाया गया है उसी के बेस पे लगाते हैं। आगे है दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विथ देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीड्स, और इस स्पेसिमेन का डिस्क्रिप्शन भी लेफ्ट हैंड साइड सीट पे दिखाते हैं। बिकम अ स्टोर हाउस रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, और उसको जो है इस स्टोर हाउस का यूज हम फ्यूचर में कर सकते हैं।
इसका जैसे ऐसे रहता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपने हर्बेरियम पे रखा है और 20 साल बाद 50 साल बाद अगर वो नहीं रह जाता वो प्लांट, तो उसकी स्टडी के लिए बच्चों को फिर भी दिखाया जा सकता है कि ये प्लांट इस तरह से होता था। द हर्बेरियम शीट आल्सो कैरी लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस, कलेक्शन, और उसमें ये भी हम दिखाते हैं मतलब और सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किस डेट को ली गई है या किस जगह से लिया गया है ना, ऑफ कलेक्शन, और इंग्लिश लोकल लोकल एंड बोटानिकल नेम, और इंग्लिश में जो है उसका लोकल नेम और बोटानिकल नेम भी रखेंगे, और फैमिली, कलेक्टर्स नेम, किसने उसको कलेक्ट किया है। हर्बेरियम आल्सो सर्व ए क्विक रेफरल सिस्टम टैक्सोनॉमिकल स्टडी, और एक हर्बेरियम जो है एक टैक्सोनॉमिक स्टडी का एक जल्दी से जान जाने वाला एक एड्स है। बोटानिकल गार्डन दूसरा है बोटानिकल गार्डन। तो जैसा कि बोटानिकल मतलब हम नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें प्लांट की स्टडी की जाती होगी। द स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, तो इसमें जो है लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है क्योंकि ये गार्डन है ना। प्लांट्स स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट लेबल्ड इंडिकेटेड बोटानिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। तो जो भी प्लांट्स इसमें ग्रो किए रहते हैं उनका एक लक्ष्य होता है कि आइडेंटिफाई करें लोग और उसको पहचानें, और सभी प्लांट्स पे जो है उनके लेबलिंग की हुई होती है, उनके बोटानिकल नेम क्या हैं और साइंटिफिक नेम क्या हैं, है ना। उनके जनरल नेम और बोटानिकल मतलब साइंटिफिक नेम दोनों रखे होते हैं। आगे है द फेमस बोटानिकल गार्डन के कुछ नाम हैं, जैसे कि क्यू बोटानिकल गार्डन, ये इंग्लैंड में है, और इंडियन बोटानिकल गार्डन, और हावड़ा जो इंडिया में है, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। तो ये कुछ बोटानिकल गार्डन के नाम थे। अगला है म्यूज़ियम। तो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। म्यूज़ियम जो होते हैं ये सेट किए जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और एजुकेशन पर्पज़ से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रखे जाते हैं। म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन स्टडी एंड रेफरेंस। तो जो म्यूज़ियम होते हैं उसमें एनिमल और प्लांट जो है रखे रहते हैं प्रिजर्व्ड फॉर्म में, मतलब डेथ ही रहते हैं। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स आर जार प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। आपने देखा होगा, आपके यहाँ स्पेसिमेन रखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जहाँ भी 12th में आप पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे, ग्लोबल विजडम में भी आप देखेंगे, तो वहाँ पर स्पेसिमेन रखे हुए हैं और वो एक जार में रखे हुए हैं, है ना, और उस जार में जो सॉल्यूशन है वो फार्मलिन है। आगे है प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज अ ड्राई स्पेसिमेन। तो इसमें कह रहा है कि प्लांट्स और एनिमल को ड्राई मतलब सूखा करके भी प्रिजर्व करते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो इंसेक्ट को भी प्रिजर्व किया जाता है कलेक्ट करके बॉक्स में, और उनको मार दिया जाता है और उसको पिन से लगा दिया जाता है। आगे है लार्जर एनिमल लाइक बर्ड, मैमल्स यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व्ड। तो जो बड़े एनिमल होते हैं उनको जो है एज अ स्टफ रख दिया जाता है भराव करके। और म्यूज़ियम ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। और म्यूज़ियम में जो है कुछ एनिमल्स के स्केलेटन भी कलेक्ट करके रखे जाते हैं। आगे है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क तो ज़रूर देखे होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल केप्ट इन प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट्स। और यहाँ जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, है ना। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, उसमें गर्मी के सीज़न में पानी सूख जाता है या और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो यहाँ एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट उनको दिया जाता है अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस लर्न अबाउट द फूड हैबिट एंड बिहेवियर।
और ह्यूमन के केयर में रखा जाता है, और इनके बिहेवियर को और फूड हैबिट्स, ये क्या खाते हैं, इसको भी सीखा जाता है। आगे है ऑल एनिमल इन अ जू आर प्रोवाइड एज फॉर पॉसिबल द कैंडिडेट सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटाट्स। जितना भी संभव हो सकता है ये करते हैं कि वो ऐसा फील करे कि उसको कहीं रखा नहीं गया है, बल्कि वो जंगल में ही है ना, वो एक नेचुरल हैबिटाट में है। ओके, जितना भी पॉसिबल हो सकता है उसको हम एनिमल जू प्रोवाइड एज फॉर पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर द नेचुरल हैबिटाट्स। चिल्ड्रेन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं जू को देख के। आगे देखेंगे, और ये जो कुछ फिगर हैं जू के। आगे है की, तो ये लास्ट जूलॉजिकल लास्ट एड्स है। की इज़ द अनदर टैक्सोनॉमिकल एड्स यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और की जो है एक दूसरा एड्स है जिससे जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है प्लांट्स और एनिमल्स की, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। उनके सिमिलरिटीज़ मतलब समानताएं और विभिन्नताओं के बेस पर। द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जो की है ये इस पे बेस्ड है कि वो विरोधी लक्षण को लेके चलती है, जनरली इन अ पेयर, और वो हमेशा एक जोड़े में चलती है, कॉल्ड कपलेट, जिसको कपलेट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। और ये हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है दो अपोजिट ऑप्शन के रूप में, तो उसमें से एक जो है उससे मैच करेगा। द रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर, जिसमें से एक जो है एक्सेप्ट किया जाएगा और दूसरा उसको रिजेक्ट किया जाएगा, एक मिलता होगा दूसरा नहीं मिलता होगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड द लीड। और उसमें जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, किसी भी की में जितने भी स्टेटमेंट होते हैं जो उस एनिमल के बारे में दिए गए होते हैं, उसको बोलते हैं लीड। तो इस तरह से बहुत सारे लीड जो है उसमें होते हैं जो कि की को बनाते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए की ज़रूरत पड़ती है, सच एज फैमिली के लिए, जीनस के लिए, स्पीसीज के लिए। आइडेंटिफिकेशन पर्पज की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। और की जो है वो एनालिटिकल एनालिसिस करवाती है नेचर में, और उनको आइडेंटिफाई करवाती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा और अब रह गया है। आगे है फ्लोरा जो कि एनिमल्स अगर बहुत ज़्यादा होते हैं किसी जगह तो उनको फ्लोरा बोलते हैं। एक मिनट, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स आर catalogs are some other means recording description. They also help in the correct identification. Flora contain the actual account, habitat and distribution of plants. Okay, मैं यही थोड़ा सा भूल रहा था। फ्लोरा बोलते हैं जब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, फाउना बोलते हैं जब बहुत सारे एनिमल होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें एक फाउना डेवलप करते हैं, मतलब आप बैक्टीरिया उसमें बहुत सारा ग्रो कर जाए तो उसको बोलेंगे एक फाउना डेवलप हो गया, है ना। तो फ्लोरा बोलेंगे जैसे मान लीजिए कोई बैरन लैंड है और उसमें बहुत सारे प्लांट लगा दिए जाएँ तो ये बोलेंगे कि हाँ एक फ्लोरा डेवलप कर दिया गया है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स और खूब ज़्यादा मात्रा में उगाए गए हैं। तो फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, है ना। दे आर हेल्प इन द करेक्ट नोटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन। तो ये फ्लोरा हो गया और मैनुअल्स हो गया, मोनोग्राफ हो गया, कैटलॉग हो गया, ये भी जो है हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन में। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट
ऑफ ए गिवन एरिया। तो एक किसी गिवन एरिया में फ्लोरा जो है वो बताता है कि उस हैबिटाट में किस तरह के प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब फैले हुए हैं। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। और उसके द्वारा ये भी फ्लोरा में ये भी बताया जाता है कि उस एरिया में कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, है ना, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं जिसमें कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, तो ये जो है हमें अगर आप देखेंगे जो कश्मीरी रीजन है जहाँ पर बर्फ़ वर्फ पड़ता है वहाँ पर जिम्नोस्पर्म प्लांट्स देखेंगे। अपनी तरफ यहाँ ईस्ट यूपी में देखेंगे, ये यूपी वाले रीजन में, तो इसमें आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट मिलेंगे, है ना। मैनुअल्स आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मैनुअली मतलब लोगों के द्वारा भी बताया जा सकता है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती हैं और उनके आइडेंटिफिकेशन और नेम किसी भी एरिया में। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, किसी भी टैक्सॉन में जो मोनोग्राफ होता है वो इंफॉर्मेशन रखता है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कहीं भी। थैंक यू।